कहानी की शुरुआत में हमें जैमी और लिसा नाम के कपल को दिखाया जाता है जो कि जब घर पे होते हैं तो उनके घर के बाहर कोई एक बड़ा सा बॉक्स रखकर चले जाता है। ये दोनों उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर एक डॉल को पाते हैं। ये दोनों उस डॉल को अंदर ले आते हैं। जैमी बाहर जब खाना लेने जाता है तो लिसा उस डॉल को बेड पे रख देती है और उसके लिए एक तकिया ढूंढने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो डॉल एक टक लगाकर लिसा को देख रहा है, लेकिन लिसा ये इग्नोर करती है और उसके ऊपर सफ़ेद चादर डाल देती है। जैसे ही वो उस कमरे से बाहर जाती है तो एक आहट उसे अपने घर से सुनाई पड़ती है, जिसके बाद घर की सारी चीज़ों में हरकत होने लगती है। एकदम से सन्नाटा छा जाता है। घड़ी की टिक टिक भी अब उसे सुनाई दे रही होती है। उसे उस डॉल के रूम में से कुछ होने का एहसास होता है। साथ ही उस कमरे से कुछ अजीब सी डरावनी आवाज़ें भी उसे सुनाई पड़ती है। वो जब उस कमरे में उस डॉल को देखने जाती है और जैसे ही वो उसके ऊपर चादर को हटाने वाली होती है तो वो डॉल एकदम से उस चादर को उसके ऊपर ही लपेट लेती है और फिर एक शैतानी आत्मा उसको उठाकर दूर फेंक देती है। इसके बाद लिसा किसी तरह भागती कि तब तक एक बुरी आत्मा उसका कत्ल कर देती है। अब जैमी जब घर वापस आता है तो वो लिसा को आवाज़ मारता है, लेकिन सरप्राइजिंगली लिसा उसे आंसर भी करती है। जैमी भी लिसा की आवाज़ को फॉलो कर उसी रूम में आ जाता है और जमीन पे पड़ा खून देखकर जैमी की भी हालत खराब हो जाती है। जैमी सोचता है कि उस डॉल को लिसा ने चादर से ढका हुआ है, लेकिन जब वो उस चादर को हटाता है तो एकदम से उसके जानो प्राण बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो डॉल नहीं बल्कि उसकी पत्नी लिसा होती है, जिसे किसी ने बुरी तरह मारकर उसे बेड के ऊपर बिठा दिया है। साथ ही उसकी जीभ भी कटी हुई है। अब पुलिस लिसा के केस में जैमी को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उनका शक जैमी पर होता है और ये बात लाजमी भी होती है क्योंकि जैमी के अलावा घर पर कोई नहीं था। जैमी से लिप्टन नाम के एक ऑफिसर पूछताछ करता है और जब उसे जैमी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता तो वो जैमी को छोड़ देता है। घर आते ही जैमी उस डॉल को नीचे जमीन पे पड़ा हुआ देखता है और जब वो उसके बारे में पता करने के लिए उस बॉक्स को दोबारा से देखता है जिसमें वो डॉल पैक होकर आई थी, तो उसे पता लगता है कि उस बॉक्स पर मैरी सो का नाम लिखा हुआ है, जो कि उसी के होम टाउन की है। तो इसके बाद जैमी सीधे अपने होम टाउन अपने पिता के घर आ जाता है और मैरी सो के बारे में उनसे पूछताछ करता है। अब जाके उसे पता लगता है कि मैरी सो पुतलों को आवाज़ देने का काम किया करती थी, जिसमें पुतला एक इंसान की तरह हाथ पैर चलाता है, बातें करता है, लेकिन ये सब उससे कोई इंसान ही करवाता है और यही काम मैरी सो का भी था। जैमी यहाँ पर अपनी स्टेप मदर से भी मिलता है, जो कि उसे घर पे ही रुकने को बोलती है, लेकिन जैमी पास के एक होटल में स्टे कर लेता है। रात को जब जैमी सो रहा होता है तो एक बार फिर से वही सन्नाटा छा जाता है, जो कि उस रात लिसा के मरने के पहले छाया हुआ था। साथ ही चेयर पे रखा वही टॉय अपनी आंखें मूव करने लगता है। जैमी भी अब काफी डर जाता है और जब वो उड़ता है तो उसे पर्दे के पीछे मैरी सो की झलक दिखाई देती है, जिसके अगले ही पल वो जब लाइट जलाता है तो वो वहां से गायब हो जाती है। अब जैमी हेनरी के पास जाता है, जो कि लिसा का फ्यूनरल तैयार कर रहा है। यहाँ पर हम हेनरी की वाइफ मैरिसन को भी देखते हैं, जो कि छिपकर एक कोने पे बैठी हुई है और काफी डरी हुई है। वो हेनरी को कहती है कि क्या वो फिर से यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पर हेनरी की वाइफ किसकी बात कर रही है ये भी आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। दूसरे दिन जब सारे लोग लिसा के फ्यूनरल में होते हैं तो घर वापस आते वक्त जैमी एक औरत को जंगल में जाते हुए देखता है। जब वो उस औरत का पीछा करता है तो एकदम से वही औरत उसके सामने आ जाती है, जो कि उसे मैरी सो के बारे में बताती है और उसे बताती है कि उसकी वाइफ को भी मैरी सो ने ही मारा है। वो जैमी को बताती है कि मैरी सो की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसके पास कई डॉल्स हुआ करती थी जिन्हें वो अपनी संतान मानती थी। वो कुछ और राज बताती कि तब तक हेनरी उसे यहाँ से ले जाता है। वहीं जैमी पास में ही मैरी सो की कब्र देखता है, जिसके बाद वो सीधे घर आ जाता है और उस डॉल के गर्दन के पीछे उसका नाम पड़ता है, जो कि बिली होता है। वो उसे अपनी कार में बिठाकर कब्रिस्तान में ले जाता है, जहाँ उसे बिली की कब्र मिलती है। वो बिली को गाड़ने के लिए गड्ढा खोदता है, लेकिन इस दौरान बिली में हम कुछ हरकत होते हुए देखते हैं और वो जैमी को एक टक लगा के देख रहा होता है। और यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि शायद से मैरी सो की आत्मा को पता लग गया है कि बिली को अब दफनाया जा रहा है। खैर, जैमी गड्ढा खोदकर बिली को दफनाकर वापस कार में आ जाता है, लेकिन इसी बीच जब वो उस डॉल को दफना रहा होता है तो तभी वो एक्टिवेट हो जाता है और एक टक लगाकर जैमी को देखने लगता है। इसी वक्त यहाँ पर सन्नाटा भी छा जाता है, वही सन्नाटा जो कि मौत के पहले का होता है। खैर, जैमी उस डॉल को दफनाकर कार में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठता है तो एक अनजानी परछाई कार के चारों तरफ घूमने लगती है। जैमी की ये देख हालत खराब हो जाती है कि तभी अचानक से उसे विंडो पर वही डॉल नजर आ जाती है। खैर, वो इन सब से बचकर घर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर आकर हाथ मुंह धोता है तो तभी उसे दोबारा से वही डॉल टेबल पर रखा हुआ नजर आ जाता है।
लेकिन इस बार ये डॉल ऑफिसर लिप्टन यहाँ पे लेके आया होता है, जो कि अब जैमी पे शक करने लगता है और लिप्टन को लगता है कि उसकी पत्नी की मौत के पीछे शायद से इस डॉल का रोल हो, तो वो उसे कब्रिस्तान से ला गया था। अब जैमी पे नजर रखने के लिए लिप्टन भी उसी होटल में स्टे करता है, लेकिन फिर भी जैमी उस डॉल को चुराकर हेनरी के पास जाता है और उसे कहता है कि वो मैरी शॉ के बारे में उसे कुछ बताए। तो यहाँ पर अब जाके हेनरी रिवील करता है कि मैरी शॉ पहले एक थिएटर में अपना पपेट शो चलाया करती थी, जिसमें उसने एक ऐसा पपेट बना दिया था जो कि खुद बात कर सकता था। लेकिन एक बार शो के दौरान एक बच्चे ने उसके उस पपेट पे सवाल किया और उसको बताता है कि उसका पपेट बोल नहीं पाता है, बल्कि वो पपेट को आवाज दे रही है। ये सुन के मैरी शॉ और उसका पपेट दोनों गुस्सा हो जाते हैं। खैर वो उस समय बात को टालती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो छोटा बच्चा गायब हो जाता है और उसके घर वालों को शक हुआ कि मैरी शॉ ने उस बच्चे को मार दिया है, तो वो सारा खानदान एक होकर मैरी शॉ को ही मार देते हैं और उसकी जबान भी काट लेते हैं। और इसी के बाद उसका शुरू हुआ वो तांडव जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। मैरी शॉ के पास 100 डॉल्स हुआ करती थी, क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी, तो वो उन डॉल्स को ही संतान मानती थी और मरने के बाद उसकी आत्मा डॉल्स के रूप में आ जाती है। हेनरी उसे पूरी कहानी बताता है कि मैरी शॉ की आखिरी विश ये थी कि उसे उसके डॉल के साथ ही दफनाया जाए, लेकिन जब हेनरी के पिता उसका फ्यूनरल तैयार कर रहे होते हैं तो तब गलती से हेनरी मैरी शॉ की लाश को गिरा देता है, जिसके बाद मैरी शॉ की वो डेड बॉडी एकदम से खड़ी हो जाती है और फिर कुछ गलत हो तब तक यहाँ पे हेनरी के पिता आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हेनरी के पिता यहाँ पे आते हैं तो वो डेड बॉडी अपनी जगह पे ही नजर आ जाती है। हेनरी उसे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है जिनको मैरी शॉ ने मारा होता है और वो जैमी को बताता है कि उसकी पत्नी मैरी शॉ उसका अब तक का आखिरी शिकार है। यहाँ पर फोटोग्राफ्स में हम एक कॉमन सी चीज ये देखते हैं कि हर किसी की जीभ कटी हुई है, यानी कि मैरी शॉ की आत्मा अपना बदला बिल्कुल वैसे ही लेती है जैसे कि उसकी मौत हुई थी, यानी कि वो अपने शिकार का जीभ काट देती है। लेकिन उसका ऐसा करने के पीछे एक रीजन ये भी होता है कि वो जिस इंसान की जीभ काट लेती तो फिर वो उस कटी हुई जीभ को अपने साथ जोड़ देती। हेनरी से ये सब जानने के बाद जैमी अब अपने पिता से मिलता है और उन्हें पूछता है कि आखिर मैरी शॉ से उनकी क्या दुश्मनी है जो कि उसने उसकी पत्नी को मार दिया। तो जैमी के पिता बताते हैं कि जिस बच्चे ने तब शो के दौरान उसके डॉल पे क्वेश्चन किया था वो और कोई नहीं बल्कि उसके दादा का भाई था, जिसको मैरी शॉ ने बाद में मार दिया था, जिसके बाद हमारे सारे खानदान ने मिलकर मैरी शॉ को ही मार दिया और तभी से वो उनके खानदान को खत्म करने पे तुली हुई है। दूसरी तरफ ऑफिसर लिप्टन मैरी शॉ की कब्र के पास जाता है और उसकी कब्र के आसपास दफनाई सारी डॉल्स को बाहर निकालने लगता है। दूसरी तरफ जैमी के पिता उसे बताते हैं कि मैरी शॉ से उसे बचाने के लिए उसने उसे दूसरे होम टाउन भेज दिया था, लेकिन उसने वहां भी उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तो अब वो समझ जाता है कि अब उनके खानदान का सर्वनाश होना तय है। वहीं जैमी अब मैरी शॉ के थिएटर जाता है ताकि उसे कुछ सबूत वहां पर मिले जिससे वो जेल जाने से बच जाए। जब वो मैरी शॉ के थिएटर जाता है तो पाता है कि वह पूरी तरह बंजर पड़ चुका है, क्योंकि मैरी शॉ के बाद यहाँ पर किसी ने भी शो नहीं किया था। यहाँ पर जैमी को मैरी शॉ की एक बुक मिलती है जिसमें उसने बेस्ट डॉल बनाने का मेथड लिखा हुआ होता है, बेस्ट इन द सेंस जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिखे और इंसानों की तरह ही काम करे। लेकिन तभी यहाँ पर फिर से मैरी शॉ की आत्मा आ जाती है जो कि जैमी को मारती कि तब तक जैमी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हेनरी की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि उस डॉल से बातें कर रही होती है। हेनरी जब ये देखता है तो उसे उस डॉल पे काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे दफनाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन इसी बीच जब हेनरी सामान जुटा रहा होता है तो वही डॉल उसे अपनी तिरछी नजरों से देख रहा होता है। तभी हेनरी को बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। जब वो देखने जाता है तो बाहर से डॉल उस दरवाजे को लॉक कर देता है। वहीं अंदर बेसमेंट में छानबीन करते वक्त हेनरी के सामने अचानक से मैरी शॉ आ जाती है, जिससे हेनरी की चीख निकल जाती है और फिर उसके साथ भी वही होता है जो कि सबके साथ होता आ रहा है। जैसे ही हेनरी चीखता है तो वो चुड़ैल उसकी जुबान को पूरी तरह काट देती है और फिर उसे भी अपनी जुबान पर जोड़ देती है, जिससे अब वो उसकी आवाज में भी बात कर सकती है। अब यहाँ पर हेनरी को मारने के बाद मैरी शॉ यहाँ से निकल जाती है। वहीं जैमी जब अपने पिता के घर पे होता है तो ऑफिसर लिप्टन उसे पकड़ लेता है, क्योंकि जिन डॉल्स को उसने कब्र से निकाला था वो सारी गायब हो गई है और इसका शक उसे जैमी पर ही होता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैमी सबूत मिटाना चाह रहा है। लेकिन वो उसे जेल ले जाए कि तभी जैमी की स्टेप मॉम उसे फोन पकड़ाती है, ये कहकर कि उसे किसी का कॉल आया हुआ है। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान में रखिए क्योंकि ये सीन हमारे आगे होश उड़ा देगा। जैमी जब कॉल पर बात करता है तो दूसरी तरफ हेनरी कॉल पे होता है
जो कि उसे बताता है कि अगर वो थिएटर आए तो उसके पास एक ऐसा सबूत है जिससे वो जेल जाने से बच जाएगा। ऐसा सुनते ही जैमी लिप्टन को चकमा देकर यहाँ से थिएटर के लिए निकल जाता है। साथ ही साथ ऑफिसर लिप्टन भी उसका पीछा करता है। ये दोनों जब थिएटर पहुंचते हैं तो उन्हें ऊपर हेनरी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं तो लिप्टन को एक डॉल जमीन पर गिरी हुई मिलती है। वो उस डॉल को उठाकर पीछे पर्दे की तरफ फेंक देता है, जिससे वो पर्दा गिर जाता है। और अब जो ये देखते हैं उसे देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल ये देखते हैं कि पर्दे के पीछे कई सारी डॉल्स रखी हुई हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि मैरी सॉ यहाँ पे ला गई थी, जिससे लिप्टन का अब जैमी पे पूरी तरह शक खत्म हो जाता है। ये पूरी 100 डॉल्स होती है, लेकिन इसके अलावा एक डॉल और भी है जो कि अभी हेनरी के घर पे है। तभी इन सारी डॉल्स में मूवमेंट होने लगती है और सबकी आंखें इनके ऊपर आ जाती है। एक डॉल तो इनके सामने आ जाती है और जैमी समझ जाता है कि अभी मैरी सॉ उस डॉल के अंदर है। जैमी उस डरावनी डॉल से पूछता है कि उसने उसकी पत्नी को क्यों मारा, तो मैरी सॉ यहाँ पर उस डॉल के माध्यम से बताती है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, जो कि आगे जाकर उसके वंश को बढ़ाएगी, तो इसीलिए उसने उसको भी मार दिया। यहाँ पर हम इस डॉल के पीछे मैरी सॉ को भी देखते हैं, जो कि अपनी लंबी जबान से जैमी के फेस को चाटती है। तभी मौका पाकर ऑफिसर लिप्टन उस डॉल को गन से शूट कर देता है, तो वहीं जैमी भी यहाँ पर सारी डॉल्स को आग लगा देता है, जिससे अब मैरी सॉ काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो डॉल्स को अपनी संतान मानती थी। ये दोनों यहाँ से निकलते कि तभी ऑफिसर लिप्टन नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। और फिर उसके साथ भी वही होता है जो कि मैरी सॉ सबके साथ करती है। गिरते वक्त जैसे ही लिप्टन की जीभ बाहर निकलती है तो मैरी सॉ उसकी जुबान काट देती है, जिससे अब ऑफिसर लिप्टन की भी मौत हो जाती है। वहीं यहाँ पर भले ही मैरी सॉ की सारी डॉल्स खत्म हो गई है, लेकिन एक डॉल अभी भी हेनरी के घर पे होती है। तो जैमी जल्दी से हेनरी के घर पे जाता है और उसे पता लगता है कि हेनरी को भी मैरी सॉ ने मार दिया है। जैमी हेनरी की वाइफ को उस डॉल के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि उस डॉल को तो उसके पिता यहाँ से लेके चले गए हैं। ये जैमी के लिए काफी शॉकिंग होता है, क्योंकि जैमी के पिता चल ही नहीं सकते थे, तो भला वो कैसे यहाँ पर आकर उस डॉल को लेने आ सकते हैं। अब जल्दी से वो अपने पिता के घर के लिए निकल पड़ता है, और जब वो वहां पर पहुंचता है तो इस बार वो अपने पिता को नजदीक से देखता है, और अब जाके उसे पता लगता है कि वो तो उसके पिता है ही नहीं, बल्कि वो एक डॉल है, जिसको आवाज देने का काम उसकी स्टेप मदर किया करती है। जैमी को यहाँ पर सारा खेल समझ आ जाता है कि जो बुक तब उसे थिएटर में मिली थी, जिसमें कि मैरी सॉ ने परफेक्ट डॉल बनाने की विधि लिखी हुई थी, वो परफेक्ट डॉल और कोई नहीं बल्कि उसके पिता और उसकी स्टेप मदर है। और मैरी सॉ की 101 डॉल्स नहीं बल्कि 103 डॉल्स थी। जैसे ही जैमी पीछे मुड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पीछे उसकी स्टेप मदर खड़ी होती है, जो कि असल में मैरी सॉ होती है। दरअसल मैरी सॉ ने जैमी की माँ और पिता को कब का मार दिया होता है, लेकिन उसने परफेक्ट डॉल के रूप में उसके पिता को बनाया और फिर जाके उसके स्टेप मदर को बनाया, ताकि वो पूरे खानदान को खत्म कर पाए। और जब जैमी ये सब समझ जाता है, उसी पल उसकी स्टेप मदर उस पर हमला कर देती है, और डर के मारे जैमी भी गलती से चिल्ला पड़ता है, जिसके साथ ही मैरी सॉ उसकी भी जुबान काट देती है। और इस तरह मैरी सॉ सारे खानदान से अपनी मौत का बदला लेती है। और मूवी के अंत में मैरी सॉ बताती है कि वो अपना बदला जरूर लेती है, और फिर इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।